सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप ऑल एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, दिस इज आवर फोर्थ लेक्चर ऑन यूनिट एंड डायमेंशन। एंड जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग ये जो लेक्चर बना रहे हैं वो स्पेशली फॉर व्हाट, फॉर एयर फोर्स एंड नेवी के लिए बना रहे हैं। एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप और डबल ए एसएसआर, जहाँ पे भी फिजिक्स आता है और 11th-12th लेवल के जो फिजिक्स जहाँ पे भी पूछे जाते हैं उसके लिए हम लोग ये लेक्चर कर रहे हैं। एंड हम लोग स्पेशली जो एयर फोर्स और नेवी का जो सिलेबस है उसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने आपको बुक के लिए बोला था, तो हम लोग जो है एनसीईआरटी सॉरी लुसेंट का जो ये बुक है उसके लिए मैंने रेफर किया था और ये काफ़ी अच्छा बुक लिखा गया है। और हम लोग क्वेश्चंस भी इसी से करेंगे, ठीक है। ये सही बुक है, अच्छा बुक है, मैंने इसको पढ़ा है एक बार, तो मेरे को काफ़ी ठीक लगा। मतलब आप लोगों के लेवल के अनुसार, बाकी तो 11th के लिए ठीक नहीं है, मतलब एयरफोर्स और नेवी के लिए ठीक है, मतलब ये चल जाएगा। बट एक क्लास 11th के लिए सही नहीं है, इसमें बहुत कम चीज़ें दे रखा है, क्योंकि आपको क्या है कि एक पॉइंट वाइज पढ़ना है, ठीक है। मतलब आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ना है। सो अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हो 2021 के लिए, एयरफोर्स और नेवी 2021, या फिर अभी 11th में हो, 12th में हो और टारगेट कर रहे हो कि एयरफोर्स और नेवी का एग्जाम देना है इन फ्यूचर, तो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ताकि आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और एज लिमिट वगैरह से मतलब कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एयरफोर्स नेवी, एंड यू कैन ज्वाइन दिस चैनल, आपको यहाँ पे जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम लोग जो है काफी चीजें कर चुके हैं इस प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें कि हम लोग कर रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन। एंड हमारा ये चौथा लेक्चर है। एंड अभी एक दो और लेक्चर में ये जो है फर्स्ट चैप्टर जो खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट मोशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। एंड थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट 3-4 लेक्चर में क्या पढ़ा है, तो थोड़ा सा बेटर होगा हमारे लिए रिवाइंड करना, क्योंकि लेक्चर के एक दिन बाद आता है तो थोड़ा सा बच्चे क्या मस्ती करने लग जाते हैं तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। एंड हमने सातों जो फंडामेंटल यूनिट है, लेंथ, मास, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, उसके बारे में पढ़ा था। उसके सिंबल्स और डायमेंशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। एंड जैसे लेंथ है तो उसको एसआई यूनिट के अंदर क्या चीज में मेजर करते हैं, तो मीटर के अंदर, इसको देख चुके हैं। और मास के लिए किलोग्राम, और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए मतलब इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, और टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज करते हैं। एंड जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको मेजर करने के लिए हम लोग एसआई यूनिट के अंदर मोल यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता, ठीक है, नापने के लिए अपन जो है कैंडेला को यूज करते हैं, और इसका सिंबल भी इस तरीके से हमने देखा था। और हमने चार जो सिस्टम है, सीजीएस सेंटीग्राम सॉरी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड, ये तीनों तो हमने देखा था थोड़ा डिटेल में, फर्स्ट या सेकंड वीडियो में ये आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी तक तो जाकर के देख सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एसआई यूनिट, जिसको कि हम लोग लेकर के चल रहे हैं, इसको भी हमने काफी पढ़ा है। एंड ये वाला जो हिंदी में लेक्चर है, ठीक है, दोनों में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी तैयारी करो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, सिर्फ सब्सक्राइब करना है एंड आपको हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। एग्जाम तक थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ओके। एंड हमने टू सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में डिस्कस किया था। इन सातों के अलावा जो है दो हमारे पास और भी ऐसा यूनिट के अंदर है, जैसे प्लेन एंगल हो गया, तो मतलब समतलीय कोण को नापना है, लाइक 2 डायमेंशनल कोई एरे है, कोई फिगर है, कोई लाइंस है, तो उसके बीच में कितना एंगल होगा उसको मेजर करना है, तो हम लोग प्लेन एंगल यूज करते हैं। एंड 3 डायमेंशनल अगर कोई स्ट्रक्चर है, फिगर है, तो उसके बीच में जो एंगल होता है, जैसे ये हो गया मान लीजिए कि, ठीक है, तो इसका एंगल, ये वाला जो एंगल होगा, ये देखो, ये जो एंगल होगा उसको कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए हम लोग सॉलिड एंगल यूज करते हैं। एंड इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में बात करा था, फिर मैंने समझाया भी था सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल क्या होता है, कैसे होता है। एंड फिर हमने डायमेंशन के बारे में बात करा था, ठीक है, कि डायमेंशन कैसे लिखते हैं और डायमेंशन एक्चुअली है क्या। सो डायमेंशन एक्चुअली क्या है, मतलब जो बेस यूनिट है ना, बेसिक जो फंडामेंटल सातों यूनिट है, उसके पावर को ही अपन जो है डायमेंशन बोलते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो बेसिक क्वांटिटी जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी है, उन सातों में से लिया जाता है, और उसके जो पावर है उसी को अपन डायमेंशन बोलते हैं। मतलब एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ बेस यूनिट दैट enters to express any physical quantity in physics that is known as dimension, ठीक है। जैसे कि वेग के लिए हमने देखा था, मतलब वेलोसिटी के लिए, तो अपने को फॉर्मूला सिर्फ पता होना चाहिए, डायमेंशन आसानी से लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, एंड डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, एल मतलब लेंथ, और टाइम के लिए अपन सेकंड। तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड मतलब अगर डायमेंशन लिखना हो तो टी, कैपिटल टी, एंड इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल बाई टी,
मतलब L T⁻⁻⁻⁻⁻, इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन फिक्स है यार इससे, ठीक है, एग्जाम में यूनिट एंड डायमेंशन। उसी तरीके से आप फोर्स के लिए लिख सकते हो, फॉर्मूला आपके पास पता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास के लिए कैपिटल M एंड एक्सीलरेशन के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम होल स्क्वायर, एंड डिस्टेंस मतलब लेंथ एंड टाइम होल स्क्वायर मतलब T⁻², ये नीचे होल स्क्वायर ऊपर जाके -2 हो जाएगा। यार मैं अभी खाना खा गया हूँ इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, सो सॉरी फॉर दिस। एंड F इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब जो फोर्स है उसके डायमेंशन के लिए आप लिख सकते हैं M⁴ L⁴ एंड T⁻²। उसी तरीके से एनर्जी का ये दोनों आप रट लेना, ठीक है, मतलब इतना यूज करो कि याद हो जाएगा, क्योंकि ये बार बार हम यूज कर सकते हैं इसको आगे। और मैं ये बता दूं कि जो डायमेंशन है उसको यूज करके आप 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही लगा सकते हो, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना कि डायमेंशन के यूज करके आप ऐसे लगा सकते हो। तो आपको जो है डायमेंशन निकालना आना चाहिए और कैसे करते हैं उसको जो है ऑपरेट करने आना चाहिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है यूजेस ऑफ डायमेंशन, लास्ट किसी एक वीडियो में हम लोग जो है रिवाइज कर लेंगे पूरी चीजों एक वीडियो के अंदर, ठीक है, पूरा खत्म कर दूंगा मैं। थोड़ा डिटेल में पढ़ना तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आप लेंथ को ऐड कर रहे हो, ठीक है, दो चीजें हैं आपके पास, दो लेंथ दिया गया तो उसको ऐड कर रहे हो, मतलब क्या है कि सेम डायमेंशन वाला क्वांटिटी ही ऐड होगा, मल्टीप्लाई होगा, सब मल्टीप्लाई तो कोई भी कर सकते हो, मतलब सेम डायमेंशन वाला क्वांटिटी ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे कि वही जो है इसी को अपन जो बोलते हैं होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन इक्वेशन। होमोजेनिटी का मतलब क्या है, सेम, एक जैसा। तो अगर आप किसी भी चीज को ऐड कर रहे हो, जैसे फोर्स ऐड करो, तो फोर्स के साथ आप वेलोसिटी ऐड नहीं कर सकते, फोर्स प्लस वेलोसिटी नहीं कर सकते, फोर्स इंटू वेलोसिटी कर सकते हो, अलग बात है, लेकिन फोर्स प्लस वेलोसिटी या फिर फोर्स प्लस एक्सीलरेशन या फिर फोर्स प्लस मास या फिर एनर्जी प्लस फोर्स नहीं कर सकते। उसी को जो है अपन होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन बोलते हैं। और ये एक्चुअली मतलब लॉ है, आप ऐसा मान लो कि आप जो है दो अलग अलग क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते, सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, अगर उसका डायमेंशन अलग अलग है तो। अब जैसे फोर्स है तो फोर्स को फोर्स के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई तो अलग चीज है, मल्टीप्लाई और डिवीजन तो अलग चीज है, लेकिन एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ध्यान रखना है कि सेम डायमेंशन वाले चीजों को ऐड करना है। जैसे आप मान लीजिए कि एनर्जी को ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो एनर्जी और एनर्जी ही ऐड होगा या फिर एनर्जी माइनस एनर्जी ही होगा, ठीक है। जैसे 2 जूल एनर्जी, मैं बोलूँ 2 जूल एनर्जी है, ठीक है, 2 जूल एंड आप माइनस 3 न्यूटन करो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो जूल क्या है आपको पता चल जाएगा। कभी कभी आप डायमेंशन से डायरेक्टली ऐसे मतलब जो है ऑप्शंस चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 2 जूल है, ये तो एनर्जी का ये एनर्जी का यूनिट है, तो इसको जो है आप फोर्स के यूनिट से आप घटा नहीं सकते, तो ये तो ऐसे ही रॉन्ग है। तो ये अगर इस तरह के ऑप्शंस आते हैं आपको मिलेंगे, मैं देखेंगे, अपन देखेंगे एक आध क्वेश्चन, तो वहाँ पे पता चल जाएगा आपको किस तरीके से होता है। सो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या बोलता है, मतलब हिंदी में बोले तो बीमीय समघातता का सिद्धांत इसको बोल सकते हैं, और होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन इक्वेशन दैट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, ठीक है, मतलब एक समान डायमेंशन और यूनिट को ही आप ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिंपल सा बात है। डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म इन इक्वेशन स्पेशली एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब कर रहे हैं मस्ट बी आइडेंटिकल, जैसे कि हमने बात की कि सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो वन कैन ऐड और सब्सट्रैक्ट सिमिलर क्वांटिटी ओनली, लाइक फोर्स को फोर्स से माइनस कर सकते हैं, जैसे 2 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन करोगे जो भी आंसर आएगा, 3 जूल माइनस 5 जूल करोगे तो ये सही है, बाकी ये करोगे तो ये सही नहीं है, ठीक है। जैसे कि देखें अगर एग्जांपल, फोर्स विल एडेड टू फोर्स ओनली, ठीक है भाई, हमने देखा इसको। वेलोसिटी कैन नॉट एडेड टू फोर्स, जैसे कि हमने बात की यहाँ पे वेलोसिटी को जो है फोर्स के साथ ऐड नहीं कर सकते, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड है, अब इसको जो है ऐसा नहीं बोलोगे 2 न्यूटन से इसको जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा, ये गलत है, ठीक है। वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को वेलोसिटी से जोड़ दो, और यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है उसको वेक्टर एडिशन से जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं आप अगर डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में दे रखा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस जोड़ दिया ऐसे ही, उसका भी एक स्पेशल रूल है। अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी है उसको ऐड करना है, सब्सट्रैक्ट करना है, तो अपन वेक्टर के लॉ को यूज करके ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा वहां पे यूज नहीं कर सकते। अब एनर्जी है तो ठीक है, मतलब वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब अदिश राशि है, तो उसको जो है आप मतलब ऐसे ऐड कर सकते हैं, सिंपल 2 जूल एनर्जी प्लस 3 जूल एनर्जी 5 जूल हो गया, ठीक है, मतलब। तो ये था हमारा मतलब होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, सेम क्वांटिटी को ऐड करना है, ठीक है। जेईई वगैरह के अंदर भी मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आता है, मतलब 11th में तो ये पॉपुलर है, एक टॉपिक हमारा ये।
अब जैसे कि देखो यहाँ पे हमने एक इक्वेशन लिखा है, मोशन का इक्वेशन है, यहाँ लिखते हैं ना अपन s इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे s क्या है, ये क्या है, x इक्वल टू यू टू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, एंड t क्या है, टाइम है, एंड a क्या है, एक्सेलरेशन है, एंड t जो है टाइम है। अब देखो यहाँ पे ये जो पूरा क्वांटिटी है ना, आप इसको डायमेंशनली चेक करोगे तो ये आएगा लेंथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ है, x जो है लेंथ है, तो लेंथ बराबर ही लेंथ हो सकता है, सबसे पहला कंडीशन। अब उसमें भी जो ये है ये भी लेंथ होना चाहिए, क्योंकि लेंथ और ये भी जो है लेंथ होना चाहिए, मतलब लेंथ में लेंथ ऐड करोगे तभी तो लेंथ आएगा, ठीक है। तो अब ut, अब देखो सिंपल सा हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वेलोसिटी के लिए, क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब लेंथ अपॉन टाइम, सिंपल सा अगर बात करें तो। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखना है आपने को, तो क्या लिखोगे, v इंटू टी, मतलब v इंटू टी मतलब वेलोसिटी इंटू टी, मतलब टाइम इज इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस जैसा है, मतलब लेंथ जैसा कुछ है। तो यहाँ पे देखो u इंटू टी, ये लेंथ जैसा है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है, ये लेंथ, ये तो हमने देख लिया कि हाँ ये लेंथ है भाई। फिर a इंटू टी स्क्वायर, देखो हाफ को छोड़ दो, हाफ कांस्टेंट, उससे कोई मतलब नहीं, a इंटू टी स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, ये जो है लेंथ होना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि लेंथ में यहाँ पे लेंथ को लेंथ से ही ऐड कर सकते हैं, इसलिए अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट मी चेंज द कलर ऑफ पेन, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको सीखने में, अरे यार, ओके भाई साहब ये तो दिखेगा ही नहीं, चलो ठीक है। एटी स्क्वायर जो लेंथ होना चाहिए, क्योंकि ये वाला लेंथ है, ये भी लेंथ आया है, तो लेंथ में लेंथ ऐड करेंगे तभी जाके लेंथ इजिकल टू लेंथ हो, मतलब एक्स इजिकल टू इधर ये x क्या है, लेंथ है, तो ये भी लेंथ आना चाहिए, ये पूरा जो क्वांटिटी है लेंथ आना चाहिए। बहुत कचरा हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं एटी स्क्वायर जो है लेंथ आना चाहिए, तो अपने पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम का होल स्क्वायर, सिंपल सा। तो ऐसा डिस्प्लेसमेंट मतलब अगर डिस्टेंस मतलब लेंथ अगर फाइंड करना चाहे तो क्या हो जाएगा, a इंटू टी स्क्वायर, मतलब देखो अब a इंटू टी स्क्वायर क्या है, लेंथ है, ठीक है लेंथ है, मतलब a इंटू टी स्क्वायर क्या है, ये लेंथ हो गया, मतलब d, ये भी क्या हो गया d, मतलब लेंथ, मतलब लेंथ प्लस लेंथ, तो सिंपल सा एक लेंथ आ जाएगा कोई भी, और इधर भी क्या है लेंथ, मतलब लेंथ इज इक्वल टू लेंथ हो गया। तो यहाँ पे जो है ये वाला लॉ जो होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशनल, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन जो है, मतलब होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन इन एन इक्वेशन, ये मेंटेन है, ठीक है। इसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन है, इसका भी डायमेंशन लेंथ का, इस पूरे एक्सप्रेशन का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन है, एंड ये भी क्या है, लेंथ का डायमेंशन, मतलब लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस लेंथ, मतलब लेंथ इज इक्वल टू लेंथ। ये लॉ यहाँ पे होल्ड है, मतलब ये यहाँ पे मेंटेन्ड है, तभी जाके ये इक्वेशन ट्रू होगा, अगर ऐसा नहीं है तो इक्वेशन ही गलत हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो, कोई भी इक्वेशन दिया है तो वहां पे वैलिड है कि नहीं है, मतलब किस तरीके से है, उसको देख सकते हो आप डायमेंशन के थ्रू, ठीक है। तो इस तरीके क्वेश्चन आप निकल सकते हैं, मतलब ऐसे यहाँ पे लिखा भी गया है वही चीज है, लेंथ है ये, ठीक है, तो ये लेंथ आना चाहिए इधर पूरा, ये लेंथ आना चाहिए। यहाँ पे चेक कर लेते हैं वीटी क्या है, लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है, ऐसे करके। मतलब यू क्या होता है, यहाँ पे हमने चेक किया यू का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम, लेंथ अपॉन टाइम। अब यहाँ पे टी है, ये टी, ये क्या है, ये पूरा जो है यू है, एंड यहाँ पे टी है, तो टी टी कैंसिल, मतलब लेंथ आ गया, ठीक है। फिर ए टी स्क्वायर, कांस्टेंट को छोड़ दिया हमने, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। ए टी स्क्वायर, ए का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम का होल स्क्वायर इनटू टाइम का होल स्क्वायर, ये वाला टाइम का होल स्क्वायर, टाइम का होल स्क्वायर कैंसिल, बच जाएगा लेंथ, मतलब देखो दोनों लेंथ आ गया, मतलब ये भी और ये भी दो बार बता दिया लेंथ लेंथ। तो सिंपल सा ये होमोजेनिटी जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है वो मेंटेन है इस इक्वेशन के अंदर, और होना भी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। अब आपके लिए एक टास्क है कि आप इसको खुद से करोगे, जैसे कि यहाँ पे दिया गया ये टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम के केस में देखते हैं। तो यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया t इज इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर m बाई एफ अपॉन x, ठीक है। और यहाँ पे m क्या है, मास है, एंड जो f है फोर्स है, एंड x जो है डिस्टेंस है, ठीक है। बस इतना समझ लो कि फोर्स f जो है फोर्स डिनोट कर रहा है, मतलब न्यूटन कुछ ऐसा होगा, एंड न्यूटन मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इसका यूनिट चेक कर लेना क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन मतलब न्यूटन, मतलब केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर इसको ही तो न्यूटन लिखते हैं, मतलब ठीक है मैंने बहुत बता दिया।
एक्स क्या डिस्टेंस है, मतलब लेंथ जैसा कुछ होगा, मतलब मीटर कुछ ऐसे लिख लेना, और मास मतलब एम, ठीक है। तो अब चेक करना है कि ये जो है ये पूरा मतलब इधर ये जो आर एच एस है वो एल एच एस के बराबर है कि नहीं, मतलब ये पूरा जो है टाइम को शो कर रहा है कि नहीं, ये इसका जो है डायमेंशन मतलब यूनिट जो है टाइम आना चाहिए, मतलब 2 पाई रूट अंडर एम बाई एफ अपॉन एक्स, ये जो है ये वाला ये टाइम का यूनिट है कि नहीं आपको चेक करना है। यूनिट है कि नहीं कैसे चेक करोगे, सबका यूनिट पुट करोगे, ये सेकेंड में आना चाहिए, सेकेंड आ जाए मिनट आ जाए कुछ भी, इधर भी जितना होगा, जैसे इधर सेकेंड होगा तो ये भी सेकेंड में आना चाहिए। तो ये आपको जो है चेक करना है कि ये और ये दोनों जो है सेम है कि नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि टी इजकल टू 2 पाई रूट अंडर एम बाई एफ अपन एक्स लिख दिया, अब इधर आ रहा न्यूटन, इधर आ रहा एनर्जी का कुछ यूनिट आ रहा, तो कुछ अलग ही आ रहा, मतलब ठीक है। तो चेक whether it is dimensionally correct or not, ठीक है, जहाँ पे कि मास है, फोर्स है एंड डिस्टेंस है, ये आपको चेक करना है। फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ऑलमोस्ट ये खत्म हो चुका है, तो हम लोग जो है इस बुक के अंदर हमारे पास कितने क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप 35 क्वेश्चन है थ्योरी का, ठीक है। और इसमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, काफी अच्छा बुक है एंड इसको लिखा काफी है अच्छे से, तो आपको जो है इसी को फॉलो करना है। बाकी और भी कोई बुक आपको मिलता है जो बढ़िया है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा आते हैं, मतलब जो ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन कम आते हैं, ठीक है। 3-4 को न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना है। लेकिन थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहे हैं अपन, उससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, तो और उस टाइप का ये बुक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन इसमें होते हैं, जैसे 35 क्वेश्चन थ्योरेटिकली दे रखा है, ठीक है। तो अपन इसको जो है हर एक वीडियो में 5-7 क्वेश्चन को लेकर के एंड इसको डिस्कस कर लेंगे, उसके बेसिस पे और भी मतलब अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट उससे निकल के आएंगे उस क्वेश्चन से, तो अपन उसको जो है डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होगा तो उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके अपन उसको डिस्कस कर लेंगे। एंड तब तक के लिए चलो फिर बाय एंड थैंक यू वेरी मच वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज डू शेयर विथ योर फ्रेंड, जो भी आपके दोस्त हो दोस्त नहीं हो, तैयारी कर रहे हैं 11th-12th में है, और जेई, और जेई तो चलो ठीक है, मतलब शेयर कर देना, क्योंकि जेई के लिए हमने वीडियो काफी ज्यादा बना रखा है, जेई और नीट के लिए, एंड ये स्पेशली हम लोग एयरफोर्स के लिए देख रहे हैं, तो उनके साथ शेयर कर दो। कोई भी दिक्कत आता है, कोई भी कमेंट है, कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट कर दो एंड प्लीज डू लाइक, अच्छा लगता है वीडियो तो आप अगर लाइक करते हो तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और हम जो है अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए मतलब एक टॉनिक की तरह हो सकता है, आप जब हमें हेल्प करोगे, जब आप हमें मोटिवेट करोगे, तभी हम जो है एक क्वालिटी वाइज लेक्चर आपको जो है फ्री में दे सकेंगे। बाकी पैसे तो हर कोई ले रहा है, तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, ठीक है। और हम जो है इस पे काम कर रहे हैं, हमारी टीम जो है इस पे काम कर रही है, तो आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम आगे तक जाएंगे, काफी आगे तक जाएंगे और बच्चों को हेल्प कर पाएंगे, ठीक है। जो मतलब इस चीज से वंचित है, जो एजुकेशन से वंचित है, जो मतलब पैसे के कारण, ठीक है, मतलब आप पटना में चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, लोग मतलब पैसे के कारण तैयारी नहीं कर पाते, गाइडेंस के अभाव में वो जो है मतलब उनका जो राह है भटक जाता है, वो जहाँ पे फोकस करते नहीं कर पाते, उनको पता होता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब ऐसे करके करने वाले कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास गाइडेंस है, अगर आपके पास चीजें अवेलेबल है, तो आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। यही इंपॉर्टेंस होता है कोचिंग इंस्टीट्यूट और एक मेंटर का होने का, बाकी और कुछ जितना लोग समझते हैं उतना ज्यादा है नहीं। अगर आप खुद से तैयारी करते हो और अगर आप खुद मेहनत करते हो तो उतना ज्यादा कोई मतलब इशू नहीं है, ठीक है। तो चलो फिर बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे एंड ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।